हरे कृष्णा। आज की इस टैरो रीडिंग में हम देखेंगे आंसर्स फॉर योर बर्निंग क्वेश्चंस। आपके बर्निंग क्वेश्चंस का, जिन क्वेश्चंस को आप यूनिवर्स से बहुत पूछते हैं या फिर गॉड से बहुत पूछते हैं और क्वेश्चंस का आंसर आप जानना चाहते हैं, क्वेश्चंस के बारे में क्लैरिटी आप जानना चाहते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी मतलब थोड़ा सा गाइडेंस या क्लैरिटी आप चाहते हैं कि उन क्वेश्चंस के बारे में हो आपको, तो फिर उसकी रीडिंग हम आज के टैरो रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। या फिर आप जानना चाहते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर यस है या नो है, क्या आपको यूनिवर्स बताना चाहता है उस क्वेश्चंस के बारे में, तो वो सब हम आज की रीडिंग में जानेंगे, ठीक है। दो टैरो कार्ड्स रखे हुए हैं, उन दोनों में से जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप केवल उस टैरो कार्ड को चूज कीजिए और उसकी रीडिंग देखिए। और उस टैरो कार्ड को मतलब कि उस रीडिंग देखने के लिए देखने से पहले उस टैरो कार्ड की, ठीक है, उस टैरो कार्ड की रीडिंग देखने से पहले आप अपने माइंड में वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को पहले बोल ले कि यूनिवर्स, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है और मुझे उसका आंसर चाहिए, और फिर आप उस कार्ड की रीडिंग देखें, ठीक है। तो ऐसे आपको ये करना है। और हाँ, पर्सनलाइज टैरो रीडिंग अगर आपको चाहिए तो फिर आप दीपा.ममतानी में डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगर आपने ये वाला फर्स्ट कार्ड चुना है अपॉर्चुनिटी का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आप 111 चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है आपको उस क्वेश्चन के बारे में। हरे कृष्णा, लेट्स स्टार्ट। हाई प्रीस्टेस का कार्ड। ये क्वेश्चन आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और रिलेटेड है, ओके। क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमेशा मतलब खुद ही एक लाइक स्पिरिचुअल, बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है। एक स्पिरिचुअल एनर्जी शो करता है, एक मिस्ट्री इनफैक्ट शो करता है। तो आपका जो क्वेश्चन रिलेटेड आंसर है ना, उसका आंसर आपको मतलब एक पॉजिटिव वे में, एक अच्छे वे में तभी मिलेगा जब आप गॉड से या डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे, तभी आपको उसका आंसर मिलेगा। क्योंकि इसमें मुझे इस कार्ड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कार्ड मतलब कि पर्टिकुलर एक उससे रिलेटेड है, डिवाइन एनर्जी से, ट्रांसेंडेंटल एनर्जी से। बिकॉज हाई प्रीस्टेस हमेशा स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड रहता है, एक मतलब कि ट्रांसेंडेंटल एनर्जी, एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी से मोस्टली। तो आपके जो भी क्वेश्चन का क्वेरी है ना, वो आपके लाइक जितना आप कनेक्टेड है, आपके मेडिटेशन से, आपके डिवाइन से जितना आप कनेक्टेड है, उससे वो रिलेटेड है। और उससे ही आपको उसका आंसर एक क्लैरिटी के साथ, एक अच्छे तरीके से मिलेगा, जितना आप कनेक्ट होंगे अपने डिवाइन स्पिरिचुअली गॉड के साथ। तो ये एक बोलता है कार्ड, ठीक है। और देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स तो एक पॉजिटिव कार्ड शो करता है। किसी एक पर्सन की हेल्प की इनफैक्ट एनर्जी भी आती है। एक बहुत ही मतलब इट कुड बी अ फ्रेंड या फिर कोई आपके जान पहचान का, मतलब बहुत ही किसी फ्रेंडली एक पर्सन की भी आप एनर्जी यहाँ पर आती है जो आपको हेल्प कर सकते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। मेरी अब ये क्वेश्चन चाहे आपका जिससे भी रिलेटेड है, आपके करियर से, लव लाइफ से, या किसी भी चीज से आपका रिलेटेड है, तो इसमें एक थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है कि मतलब एक थर्ड पार्टी से आपको कोई हेल्प मिल सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी से किस प्रकार का आपको एक हेल्प मिल सकता है। आई फील कि ऐसे दो ऑप्शंस है, ऐसे दो चीजें हैं, या फिर दो चीजों में आप बहुत कंफ्यूज हैं। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पर एक ये एनर्जी एक अलग दिख रही है, यहाँ पर एक एनर्जी अलग दिख रही है। दो अलग अलग दो क्वेश्चंस, ये रास्ते दिख रहे हैं जिनमें बहुत कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है लाइफ में या क्या नहीं। तो एक वो चीज की बात कर रहा है, और इसमें एक थर्ड पार्टी आपको बहुत हेल्प करेगी, एक थर्ड पार्टी फ्रेंड की या कोई अच्छे पर्सन की, एक फ्रेंडली पर्सन की, बहुत एक्सट्रोवर्टेड फ्रेंडली पर्सन की एनर्जी, ठीक है। किंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये वाला कार्ड है। अगेन अगर ये लव से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका जो भी था, तो लव के लिए तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। लाइक किंग एंड क्वीन की एनर्जी है, तो सोलमेट कनेक्शन प्लस सोलमेट एक कनेक्शन शो करता है। इनफैक्ट एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन शो करता है लव के लिए। बट अगर आपका ऐसा करियर से रिलेटेड एनर्जी थी आपकी, मतलब क्वेश्चन पूछना था वो करियर से रिलेटेड या किसी और फील्ड से, या हेल्थ वेल या किसी चीज के ऐसा आपको कोई डाउट था माइंड में,
तो फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो एक आई फील कि मदर की एनर्जी है, एक बहुत ही नर्चरिंग हेल्पिंग मदर की एनर्जी जो आगे आपको और मतलब कि एक वेल विशर की तरह और आपको गाइडेंस देगी, आपको मूव फॉरवर्ड करने में इनफैक्ट हेल्प करेगी। ठीक है। इनफैक्ट आई फील कि येलो एवेंचुरिन का स्टोन आपके लिए बहुत लकी होगा अपनी विश फुलफिलमेंट या फिर अपने क्वेश्चन के लिए, उसका आंसर पाने के लिए, उसका क्लैरिटी गेन करने के लिए, उससे और पॉजिटिव एक अच्छा उसका आउटकम लाने के लिए एक येलो कलर या येलो एवेंचुरिन बहुत आपके लिए स्टोन अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बिकॉज येलो की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही कार्ड्स में, तो आई फील कि येलो एवेंचुरिन का स्टोन या फिर येलो का कुछ भी एक कोई नॉर्मल एक हीलिंग मेडिटेशन स्टोन आपको एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। ठीक है। द मून, ओवर थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ओवर थिंकिंग की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, इनफैक्ट बहुत कष्ट होना, उस चीज के बारे में सोचना कंटिन्यूअसली। क्योंकि जब भी मून की एनर्जी आती है तो देख रहे हैं कैसे ये पर्सन बहुत बहुत सोच रहा है, अलग अलग प्रकार की बातें हैं, कंटिन्यूअसली उनके बारे में सोच के बहुत स्ट्रेस हो रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है पर्टिकुलर कार्ड में स्ट्रेस का एक एनर्जी, तो उसका एक शो करता है कि बहुत ओवर थिंक करना उस चीज को, और ये ओवर थिंकिंग का जो एनर्जी है ना वो ब्लॉकेज कर रहा है, वो आपको चीजें करने से रोक रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने से ओवर थिंकिंग की एनर्जी जो है, एक स्ट्रेस की ओवर थिंकिंग की एनर्जी वो आपको रोक रही है, उस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। और उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए जैसे मैंने कहा कि एक फ्रेंडली थर्ड पार्टी की एनर्जी या फिर एक पर्टिकुलरली मदर की एनर्जी मुझे इस कार्ड से फील हुई है, वो एनर्जी आपको बहुत हेल्प करेगी, एक फ्रेंडली फ्रेंड की एनर्जी या फिर एक मदर की एनर्जी, वो आपको अपने क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत आपको हेल्प करेगी, गाइडेंस देगी। एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअली, जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड है आपका क्वेश्चन, लाइक स्पिरिचुअल एनर्जी से जितना आप कनेक्ट होंगे उसमें और आपको और हेल्प होगी, तो उसका भी शो करता है कि अगर लाइक गंदी एक थिंकिंग से बाहर जाना है तो स्पिरिचुअली कनेक्ट कीजिए आप गॉड से, स्पिरिचुअली मतलब अफर्मेशंस बोले, मेडिटेट करें, कोई मंत्र जाप, हरे कृष्ण मंत्र, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, तो उसकी एक बात होती है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड और मून का कार्ड था तो इसलिए मैंने बोला। इट्स नॉट अ पॉजिटिव, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, इट इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, आई एम सॉरी मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ बोलते बोलते, तो हाँ ये तो एक 90% मतलब कि ऑलमोस्ट आपका 95% हो गया कि हाँ आपका जो भी क्वेश्चन है वो मतलब कि यस है, और एक लाइक पॉजिटिव एक अच्छे उसमें है, यस लाइक जिस भी क्वेश्चन उसका बहुत ही पॉजिटिव का एक आउटकम होने वाला है, एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उसका। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स वो विक्ट्री शो करता है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स लिटरली एक बहुत ही अच्छा चीज शो करता है, इनफैक्ट द मून के एनर्जी से बाहर निकल निकल के एक अच्छी विनिंग एनर्जी में जाना वो शो करता है, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर अच्छा आपका। okay. लाइक इट्स 90% यस, आप समझ लीजिए बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स ही मतलब विनिंग, मतलब कि एक बहुत ही विनिंग एनर्जी शो करता है कि जीतना है उस सिचुएशन को, उस सिचुएशन से पार करके उसमें एक अच्छा आउटकम लाना है सिचुएशन का, तो एक अच्छा एनर्जी होता है बहुत। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से दोनों बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स। ठीक है, ओके, प्लस आई फील कि आपका मतलब इस सिचुएशन के खत्म होने से पहले या फिर लेट्स से कि उस क्वेश्चन का आंसर मिलने से पहले लाइफ आपको बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में डालेगा। ठीक है, एक कोई मतलब कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, एक ट्रिकी सिचुएशन में, जो आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स का वो आपका लास्ट टेस्ट होगा आपको चेक करने के लिए कि आप उस मुकाम के लिए लाइक रेडी है या नहीं है, तो एक हो सकता है लास्ट एक टेस्ट कोई हो, ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन या ऐसा कुछ हो, एंड फाइनली उसको आप फिर ओवरकम करके जो एस ऑफ वॉन्ड्स के मतलब एनर्जी, मतलब कि स्वॉर्ड्स और ये वॉन्ड्स की एनर्जी है, उसमें जाके आप फाइनली उसको विन करें, तो इससे लाइक थोड़ा सा उसके लिए क्लैरिटी के लिए मतलब बोलना पड़ता है कि हमेशा थोड़ा सा जितना डिवाइन से आप कनेक्ट करेंगे उतना आपको और वो होगा कि हाँ सिचुएशन से कैसे निकलना है, क्या नहीं, अंदर से गाइडेंस मिलती है, तो उसकी बात है, बट ओवरऑल पॉजिटिव रीडिंग है।
काफी पॉजिटिव है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स विनिंग एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स फिर से एक बहुत ही कोई चीज हाथ में आना, फाइनली कोई गोल अचीव करना, उसकी एनर्जी। तो देन अगेन पॉजिटिव रीडिंग, पूरी 100% यस है, बहुत ही पॉजिटिव है ये। ठीक है, एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं थोड़ा सा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको अपना जवाब मिलने वाला है और वो पॉजिटिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो लिटरली बोलता है कि आप विजेता हैं इस सिचुएशन में। पूरा आपको जो मंजिल हासिल करनी है, जो आपको गोल अचीव करना है बेसिकली अगर बोला जाए तो वो आपको मतलब यूनिवर्स कराएगा, वो आपका अचीव होगा। तो वो उसकी बात करता है और उसका आंसर विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मिलने वाला है आपको। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो आपको मतलब कि आपको एक अच्छी एनर्जी में डालेगा, एक गुड एनर्जी में डालेगा वो। ठीक है, और वो एनर्जी आई फील किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये दोनों की एनर्जी जो है, जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी का कोई इंटरफेरेंस आ सकता है जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में डालेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैंने कहा, कोई फ्रेंडली एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी आके आपको हेल्प कर सकती है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैंने कहा, कुछ कुछ लोगों के लिए मदर की गाइडेंस बहुत हेल्प करेगी, या फिर एक फ्रेंडली कोई एक फीमेल फ्रेंड है जो हेल्प कर सकती है इनफैक्ट आई फील। ठीक है, फॉरगिवनेस, आपको लाइक कुछ भी चीज पहले करने से पहले ना आपको किसी को मतलब हो सकता है मतलब कोई आपसे में भी किसी चीज के लिए मतलब माफी मांगने आए या सॉरी बोले, या फिर आप कुछ लोगों को फॉरगिव करें, और ये फॉरगिवनेस की एनर्जी आपको आगे बढ़ाएगी, ये आपको बहुत मतलब प्रोग्रेस कराएगी। और मे बी ये सिचुएशन जो आपका थोड़ा सा टफ चल रहा है पॉसिबली इस बीच, या हो सकता है टफ चले आगे जाके, कोई ट्रिकी क्वेश्चन आए, ट्रिकी सिचुएशन आए, तो ये फॉरगिवनेस की एनर्जी आपको काफी हेल्प करेगी, ये आपको लाइफ सिखाएगी इनफैक्ट। या फिर मेरे कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत खराब किया हो, तो उसको मतलब एक यूनिवर्स सिखाना चाह रहा है कि उनको फॉरगिव करके मूव ऑन करें, तो एक उसकी एनर्जी आई है। ठीक है, सिंपल अफर्मेशन बोल सकते हैं कि आई रिलीज ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम माय पास्ट एंड आई बिलीव एंड ट्रस्ट इन द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स। सिंपल ऐसे बोल सकते हैं। और इसके लिए भी, फॉरगिवनेस की एनर्जी सीखने के लिए भी हाई पीसेस का कार्ड, स्पिरिचुअली कनेक्ट होना, भगवान से कनेक्ट होना, एक दया का भाव आना, वो जरूरी है, तो इसीलिए ये कार्ड। ठीक है, टी लीफ ले लेते हैं। टेन, न्यू जॉब और करियर, जिनके माइंड में करियर या जॉब के लिए कोई क्वेश्चन था तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, मतलब कि न्यू जॉब और करियर मतलब हाथ में आने ही वाला है, सफलता होने वाली है बहुत जल्दी उसकी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी इसके लिए, करियर और जॉब के लिए स्पेसिफिकली। फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ डिप्रेशन, मैंने कहा ना कि इस टाइम पे जो थोड़ा सा खराब टाइम चल रहा है उसके लिए फॉरगिवनेस की एनर्जी, या फिर इनफैक्ट इस खराब एनर्जी से निकलने के लिए भी द मून की एक नेगेटिव और एक खराब ओवर थिंकिंग की एनर्जी जो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है, उस एनर्जी से निकलने के लिए डिवाइन से कनेक्ट होना जरूरी है। एंड प्लस यूनिवर्स खुद ऐसे बोल सकता है बहुत जल्दी आपके लाइफ में, बहुत ही जल्द मतलब एक फ्रेंडली पर्सन, एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस तो लाएगी जो आपको और गोल की तरफ अपने आगे बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये एक बात है, प्लस खुद से भी आपको मतलब कि थोड़े बहुत अफर्मेशंस या फिर गॉड से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो 4 लीफ क्लोवर, गुड गुड ग्रेट गुड फॉर्च्यून, ये देखिए फिर से एक पॉजिटिव कार्ड। ये तो लिटरली डिनोट ही कर रहा है, मतलब कि बोल रहा है कि आपका जो मतलब कि फॉर्च्यून है ना, जो आपका पर्टिकुलर जिस भी मे बी जो भी आपका क्वेश्चन हो, करियर, हेल्थ या कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, लव या कुछ भी, उसका ये आ ही गया आंसर कि आपके साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा, और एक बैलेंस वे से आपका सब कर्म कट के आपके साथ अच्छा होने वाला है, उसका एक इंडिकेशन। ठीक है, पॉजिटिव कार्ड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी इनफैक्ट इस फाइल से मुझे ऐसे फील हो रहा है। तो हाँ,
क्योंकि पहले पहले हल्का मतलब ऐसा लगा कि हाँ एक थोड़ा सा खराब टाइम पीरियड, पर धीरे धीरे उस चीज से उभर के फिर अच्छा हो रहा है, तो इसलिए मैं बोलूँ कि पॉजिटिव, ऐसा मुझे लगा बहुत ही रीडिंग अच्छी। ये दोनों ले लेते हैं। वर्थ इट, यू डिजर्व गुडनेस। तो ये तो एक कार्ड यही है कि यूनिवर्स जो है ना वो हाथ में आपको चीज लाके देंगे, जिस चीज के लिए आप लायक हैं या जो चीज आप अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं वो यूनिवर्स आपको देंगे लाके, और वो आपके लाइफ में जो मतलब लिखा हुआ है वो होके रहेगा, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है, एंड जो होगा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है, कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका जो फॉर्च्यून है वो अच्छा होने वाला है, और मतलब कि स्पेसिफिकली जॉब और करियर के वे में ना बहुत ही वो पॉजिटिव होने वाला है। एंड देन पार्टनरशिप, ग्रो गुड रिलेशनशिप्स, तो मैंने उसका एक इंडिकेशन बोला था कि थर्ड पार्टी का हो सकता है या कोई एक पर्सन लाइफ में एंटर कर सकता है, तो एक उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन कि कोई एक थर्ड पार्टी आ सकता है, एंटर कर सकता है, इससे लाइफ में आपका एक अच्छा कनेक्शन भी हो, प्लस वो आगे जाके कुछ और एक अच्छे वे में भी डेवलप हो, तो उसका एक इंडिकेशन। अपलिफ्ट, वी ऑल राइज टुगेदर। ओके, तो करियर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस ग्रुप से पर्टिकुलरली। ये देखिए यहाँ पर बना ही हुआ है कि लाइक नीचे से जहां से जीरो था, कुछ नहीं था, वहां से धीरे धीरे ऊपर करके राइज हो रहा है, टॉप पोजीशन में जा रहा है, एक विनिंग एनर्जी जैसा शो कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो वही बोल रहा है कि इसमें तो वी ऑल राइज टुगेदर, सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ अदर्स, शेयर द जॉय ऑफ द ट्रायम्फ्स, वी आर ऑल कनेक्टेड, सो व्हेन वी लिफ्ट अदर्स अप इट रेजेस आवर ओन वाइब्रेशन। इसमें आपको एक वो भी दी जा रही गाइडेंस कि दूसरों की खुशी में जो है, अगर सपोज ऐसा कोई पर्सन है जिसको आप लाइक भी नहीं करते थे, पर उसका अगर अच्छा हो रहा है इनफैक्ट, तो मतलब उससे कोई मतलब कोई गंदे वे में नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ कोई उससे जेलसी का भाव ना रखे कि ठीक है, आप माइंड में सिंपली ये सोचे कि ठीक है इसका अच्छा होना तो इसका अच्छा हो गया, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है अच्छा होना तो हो गया, अच्छी बात है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, तो वैसा आप एक थिंकिंग रखें, ठीक है। तो ओवरऑल तो हाँ, जो भी आपका क्वेश्चन था उससे एक पॉजिटिव आउटकम आया है। लिटरली बोला जा रहा है कि आपका जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो उसके लिए मतलब एक पॉजिटिव आउटकम है, ये से अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, और ग्रेट गुड फॉर्च्यून, लिटरली अच्छा ही होगा जो होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग, कैसे रेजोनेट की, कैसे लगी, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए 111 अगर आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। अगर आपने ये सेकेंड वाला कार्ड चुना था, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं आपके क्वेश्चन के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या रिस्पॉन्स है यूनिवर्स का उसके लिए। ओके, एस ऑफ कप्स। जो भी माइंड में सवाल था या जो भी आपकी इच्छा थी, जो आपको लग रहा था कि पूरी होगी या नहीं होगी, वो डेफिनेटली पूरी होगी, 100% यस। एस ऑफ कप्स ही मतलब कि एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, विश फुलफिलिंग का कार्ड, एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड। ये देखिए यहाँ पर एक एंजल ने इस विश फुलफिलमेंट कप को पकड़ा हुआ है, और इसमें लिटरली जो उसकी इच्छा थी वो एंजल उसको ब्लेस करके उसके हाथ में पकड़ा रहे हैं। तो इससे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड तो पहले ही में आ गया ये, तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है इस ओवरऑल पाइल की भी। इनफैक्ट आई फील कहीं ना कहीं से मनी भी बहुत कनेक्टेड है, तो मनी भी बहुत आ सकता है, लाइक मनी की एनर्जी या पैसा कहीं से अनएक्सपेक्टेडली, आई फील। तो हाँ, नाइन ऑफ कप्स, मैंने पैसे की बात की तो वही बात है, हैप्पी कंटेंट और फुलफिलिंग एनर्जी है यहाँ पर आ रही है। नाइन ऑफ कप्स, इनफैक्ट आप में से कुछ लोग कहीं से कोई ना कहीं मनी इनहेरिट हो सकता है, कहीं से मनी इनहेरिट हो जाए, कोई कुछ स्टार्टअप किया या कुछ किया और अचानक से वहां पर पैसा आ जाए। लिटरली आपका टैलेंट जो भी है ना वो इस बीच काफी शाइन होगा, मतलब शाइन करने वाला, आप जो भी टैलेंट मतलब जो भी आप करना चाह रहे थे, जो भी इच्छा थी आपके मन में, तो उसका एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आपको वो करना चाहिए, उसका एक पॉजिटिव आउटकम आएगा। एंजल्स और आपके जो
मतलब कि जो भी गॉड थे, मतलब कि जो भी आप प्रे कर, जो जिनको आप प्रे कर रहे थे ना, तो वो आपकी विश को फुलफिल करेंगे, ये इसके इंडिकेशन है। एस ऑफ कप्स प्लस 9 ऑफ कप्स, तो लिटरली बोल रहा है कि हैप्पी और फुलफिलिंग एनर्जी, मतलब कि एनर्जी, और लिटरली वो विश पूरी फुलफिल होने की एक पॉजिटिव एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी चीज को लेकर एक बहुत ही इमीडिएट बिना सोचे समझे डिसीजन मत लेना पैशन में आकर कि हाँ ये मुझे करना है, अब मुझे मतलब कि समझ गया कि अब अच्छा होगा या कुछ भी ऐसा, मतलब कि पैशनेट मूड या पैशन के फ्लो में या एनर्जी में कोई भी इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, वो आप बहुत हानि करेगा। नाइट ऑफ वॉन्ट्स पैशन को डिनोट करता है, एक फायर की एनर्जी रहती है उसमें, तो उसमें अगर कोई भी डिसीजन मतलब कि एक पैशनेट एनर्जी में लिया बिना सोचे समझे, तो वो बहुत हानि करेगा, उससे बच के रहना है। और प्लस ऐसा भी नहीं करना है कि लाइक मतलब एक काम को बहुत देर तक टाले रहे, मतलब काम करना है बट प्रॉपर फ्लो में सोच समझ के, बहुत जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना पैशनेट एक एनर्जी में कि उससे गड़बड़ हो जाए पूरा। वो एक वार्निंग है कि इतनी जो अच्छी एनर्जी है, जो अच्छा सब कुछ होने वाला है, वो चीज खराब हो सकती है। कैसे? एक इंपल्सिव डिसीजन से, एक पैशनेट मोमेंट या पैशनेट एनर्जी में जो अचानक से डिसीजन लिया हो, उसके लिए खराब हो सकता है, तो उससे बच के रहना है, ठीक है। ओ, ये आई गया, ये ले लेते हैं द चैरियट और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसमें तो लिटरली शो कर रहा है कि आप बहुत प्रे कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से। इनफैक्ट थोड़ा सा खराब टाइम पीरियड भी चल रहा है, क्योंकि कभी कभी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ग्रीफ और सौरव भी शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो शो कर रहा है कि मेरी डिफिकल्टीज आ रही है, लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही है, देखिए स्वॉर्ड्स यहाँ से आ रहे हैं, बट आप बहुत प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स को, गॉड को, डिवाइन को बहुत प्रे कर रहे हैं, और उसके लिए आपको मतलब एक प्रोटेक्टेड है आप, आपको कुछ हो नहीं रहा, आप प्रोटेक्टेड हैं, और इसलिए बहुत जल्दी आपका वो विश फुलफिलमेंट पूरा होने वाला है, ठीक है। तो ये एक बात है। प्लस द चैरियट, डिसिप्लिन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अगर उस चीज को आप हासिल करना चाहते हो, तो आपको अपनी लाइफ में सॉरी, आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन की एक बात करता है चैरियट कार्ड। प्लस दोनों फोर्सेस को बैलेंस करके चलना, ठीक है। मतलब कभी कभी हो सकता है आपका ऐसा हो कि नहीं इस टाइम पे काम करना ही करना, और एक दिन आपने बहुत काम किया, फिर अगले दिन मतलब ऐसे लग रहा है कि नहीं आज काम करने का मन नहीं, तो पूरा ही छोड़ दिया। तो ऐसे एक एनर्जी में नहीं रहना, एक बैलेंस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एनर्जी में रहकर काम करना है। ये देखिए, दोनों चीजों को हैंडल करके एक डिसिप्लिन वे में ये पर्सन जा रहा है, तो वैसे ही आपको भी अपनी एनर्जी करनी है, तो वैसे आपका एक पॉजिटिव आउटकम आएगा, एक अच्छा आउटकम आएगा, ठीक है। और इनफैक्ट पॉजिटिव आउटकम आएगा, वो यूनिवर्स आपको खुद हाथ में रख के देंगे, इतनी अच्छी एनर्जी देखिए। बट आपको कुछ कुछ चीजों, जैसे मैंने वार्निंग्स दे, यूनिवर्स आपको वार्न कर रहे हैं उन चीजों के बारे में, उससे थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। हम्म 7 ऑफ पेंटिकल्स, वैसे तो यूजुअली मतलब एक कंटेंटमेंट शो होता है, ये पर्सन ने फाइनली अचीव कर लिया, वो कंटेंट है कुछ चीजों से। बट कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मतलब वो स्ट्रेस हो जा रहे हैं एक चीज पर्टिकुलर चीज को लेकर, उस चीज को बार बार कंपल्सिवली सोच रहे हैं। तो बार बार किसी भी चीज को कंपल्सिवली सोचना नहीं है, उस कंपल्सिव सोचने की एनर्जी से बाहर रहना है, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में आपके आसपास अराउंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है, आपको आगे बढ़ा सकती है। बट अगर आप एक कंपल्सिव थिंकिंग में जाओगे कि नहीं, कंपल्सिवली एक चीज को सोचते रहोगे कि ये होना है, ये करना है, ऐसे करना है, तो सिर्फ उससे बहुत हानि हो जाएगी, ठीक है। उसको अवॉइड करना है। तो ठीक है, एंजल गाइडेंस भी ले लेते थोड़ा सा। ठीक, फॉरगिवनेस का कार्ड, ठीक है। तो ये पहले भी आया था एक्चुअली फॉरगिवनेस का कार्ड। तो इसमें तो आई फील कि इस कार्ड की अगर पूरी मैं रीडिंग देख के बताऊं, तो फॉरगिवनेस का कार्ड आपका जो है, मे बी पास में शायद आपने मे भी हो सकता है एरोगेंटली किसी से कुछ खराब रूड वे से बिहेव किया हो, या कुछ थोड़ा सा खराब तरीके से कुछ
अपना किया हो, तो उसको आपको बोला जा रहा है कि उस चीज के लिए ना जितना जल्दी मतलब आपने जो भी खराब किया, किसी तरह से किसी तरह रूड वे से बात किया है, तो उसको मतलब कि आप जितना जल्दी उसको एक्सेप्ट करके आप अपोलोजाइज करें या फिर उस पर्सन की फॉरगिवनेस सीख करें, तो आपके लिए वो अच्छा होगा। तो ये एक इंडिकेशन देता है। प्लस हो सकता है कि आपको इस बीच अगर ऐसा कुछ या अलग केस हो, तो हो सकता है कि आपको इस बीच हो सकता है कोई चीज के लिए आपको आके कोई सॉरी बोले, कोई पास्ट पर्सन, वो अपनी चीज को मतलब कि अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करके वो आप अपोलोजाइज करे आपसे कि हाँ उसकी गलती थी। तो ये है, ठीक है। और फॉरगिवनेस की एनर्जी इसमें अच्छी है, ये एनर्जी फ्री कर रहा है आपको। ये देखिए यहाँ पर एंजल है और एंजल एकदम डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, और उसके बीच में हार्ट चक्र हील हो रहा है एकदम। तो वही बात है कि फॉरगिवनेस की एनर्जी एकदम फ्री सेट कर रही है। तो पॉजिटिव कार्ड है फिर से। इट्स अप टू यू। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि कुछ कुछ लाइक वार्निंग साइंस है जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तो उनसे आपको अवॉइड करना है। तो इसमें भी लाइक ये डिसीजन कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप ये साइंस को देख के ऑब्जर्व करके आप उसको फॉलो अप करते हैं और उस चीज को अवॉइड करके अपने गोल तक पहुंचते हैं। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, क्योंकि टैरो कार्ड से सिर्फ मैं गाइडेंस दे सकती हूँ, मैं काम नहीं कर सकती हूँ किसी के लिए। तो एक वो बात है कि लोग आपको सिर्फ बोल सकते हैं कि ऐसी चीजें अवॉइड करनी, ऐसी चीजों करने से आपका अच्छा होगा, बट वो चीजें फॉलो अप करके करना या ना करना और उस पॉजिटिव वे में उस चीज को लेना, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। तो ये भी एक चीज बोली जा रही है यहाँ पर, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ओके, तो जैसे मैंने कहा ना कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा इंपल्सिव वे में कोई भी डिसीजन नहीं लेना। तो ये तो एक गाइडेंस है एंजल्स की, जो आपको बोल रहे हैं कि उस चीज को सूट डाउन करने के लिए, उस चीज को काम करने के लिए, इनफैक्ट आपके बहुत सारी चीजों का आंसर के लिए ना मेडिटेट करना चाहिए। मेडिटेशन से आपको बहुत पीस मिलेगा और उससे आपको लाइक अंदर ही अंदर बहुत चीजों के बारे में क्लैरिटी आएगी। तो उसका एक कार्ड है, ठीक है, इंडिकेशन। टी लीफ कार्ड भी ले लेते हैं। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, हैमक। ओके, इस बीच हो सकता है कोई आप वेकेशन ले फिजिकली या मेंटली, जो आपको थोड़ा सा सूट करे, रिलैक्स करे, जो आपको थोड़ा सा मतलब माइंड में थोड़ा सा पीस दे और आप थोड़ा सा और क्लियरली सोच पाए चीजों के बारे में। तो एक उसका इंडिकेशन कर रहा है कार्ड, और भी देख लेते हैं। बोल प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, मैंने कहा ना एक पैसे की एनर्जी भी आ रही है, तो पैसे बहुत कहीं से कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं से आएंगे, ठीक है। तो पैसों की एक एनर्जी है, मटेरियल थिंग्स की एनर्जी है, लग्जरियस थिंग्स की, इनफैक्ट लग्जरी की। हो सकता है बहुत ज्यादा ओवर शॉपिंग भी करें मे बी आप, ठीक है। बहुत सारी अचानक से शॉपिंग करना, इम्पल्सिव शॉपिंग करना, उसको थोड़ा सा बचना है। अचानक से बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। बट हाँ, ये एनर्जी तो शो हो रही है कि बहुत सारी चीजें खरीदना या फिर पैसा आना, पैसे की एनर्जी मतलब एक शो हो रही है काफी ज्यादा पैरामाउंट वे से, तो वो मैंने बता दिया। थ्री, अफेयर्स विद योर फैमिली। तो मैंने कहा कि नाइन ऑफ कप्स एक इनहेरिटेंस की बात भी आती है, तो इट कुड बी कि कहीं फैमिली से कोई सपोर्ट मिल रहा है या फैमिली के थ्रू कहीं से कुछ पैसे का गेन आ रहा है, तो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स के कार्ड्स भी ले लेते हैं और ओरेकल कार्ड्स गाइडेंस के लिए। सक्सेस, लेट थिंग्स हैपन फॉर यू। ये तो वैसे ही पॉजिटिव कार्ड है जो डिनोट कर रहा है कि सक्सेस आपके लाइक आपके पास आएगा ही आएगा, वो सक्सेस का कार्ड ही आ गया। मतलब ये देखिए कितना बढ़िया बोल ही रहा है कि मतलब आपका जो भी होगा सक्सेस होगा, वो अच्छा होगा।
बट गिवन कि आप उन चीजों को, उस इम्पल्सिव एनर्जी को या कुछ कुछ नेगेटिव चीजों को, जैसे मैंने बोला है, जिनको यूनिवर्स आपको वार्न कर रहा है उन पर्टिकुलर चीजों के बारे में, उसको अवॉइड करे तो your prayers and intentions have been received. Now allow for the movement or circumstances to occur so that your wishes can materialize. Okay, ठीक है। तो सक्सेस कार्ड मैंने बोल दिया, जो आपको बोलना चाह रहा है, गाइडेंस है आपको। अपलिफ्ट, वी ऑल राइज टुगेदर। देन अगेन अच्छा कार्ड है, प्रोस्पेरिटी का कार्ड है। इनफैक्ट आई फील कि अगर कुछ लोगों को पर्टिकुलरली बैंक में जाना था या फिर बैंक की कोई प्रिपरेशन करा था कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव जाने वाला है, उनके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर किसी और का भी अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको भी सेलिब्रेट कीजिए, उसमें भी बहुत खुश होइए, तो उनकी भी लाइक पॉजिटिव एनर्जी आप में मतलब अच्छा होगा, ठीक है। तो वही बात है। Ease and flow. Allow life to flow freely. Life does not have to be difficult. Know that you deserve ease and goodness. Struggle is not a requirement for joy. So be gentle with yourself. तो मैंने जैसे कहा कि बहुत ज्यादा लाइक पर्टिकुलरली ऐसे एक एनर्जी में नहीं जाना कि करना है तो आज ही की आज पूरा कर दिया, या ऐसे ओवर लाइक टाइप की एनर्जी में नहीं। बैलेंस वे में जाइए, अच्छे वे में जाइए, और ऑटोमेटिकली लाइक अपना बस कर्म करते जाइए, और उस चीजों का जो भी फ्रूट आ रहा है उसको नॉर्मली मतलब कि एक यूनिवर्स का गिफ्ट की तरह एक अच्छे पॉजिटिव वे में उसको स्वीकार करना, बस, ठीक है। वही करना है, ठीक है। तो वो बात है। और प्लस डेफिनेटली ऑल ओवर अगर रीडिंग का देखा जाए तो आंसर तो पॉजिटिव ही है। सक्सेस का कार्ड ही आ गया पहली बार में, एस ऑफ कप्स आया जो विश फुलफिलमेंट शो कर रहा है, तो पॉजिटिव आंसर है, अच्छा आंसर है, यस आंसर है। एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में चाहे तो मैं लाइक बोल सकते हैं कैसा लगा वीडियो, कैसा क्या लगा, ठीक है। और हाँ, कोई और टॉपिक पे चाहिए तो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग की क्लेम करने के लिए 222 चाहे तो लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।